हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो चैप्टर हमारा चल रहा था सांतत्य एवं अवकलन, इसका ये पार्ट 6 वीडियो होगा। इससे पहले पार्ट 5 वीडियो हो चुका है। तो देखेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला देख लेते हैं यहाँ पे लिमिट का। तो जैसे फर्स्ट में है यहाँ पर कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा इक्वल टू कितना होगा 1, या फिर हम कह सकते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। इसी तरह से लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, या फिर लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, और फिर लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन टेन थीटा इक्वल टू 1। और इसी तरह से है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन इनवर्स थीटा बट्टा में थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, या फिर लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। और यहाँ पर 6 नंबर में है कि लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू कितना 1, या फिर लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। और यहाँ पर लास्ट में जो 8 नंबर में है वो लिमिट कितना है x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू कितना होगा 1। तो लिमिट का ये कुछ बेसिक फार्मूला है। अब देखते हैं इस फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x बटा x, इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखते हैं साइन 5x बटा x का वैल्यू कितना होगा। अगर डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 है, अगर इसका वैल्यू हम यहाँ पर x में पुट कर देते हैं तो x टेंस टू 0 यानी इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है एकदम 0 के पास में है, यानी x जो है वो लगभग 0 के बराबर है। तो अगर यहाँ पे हम 0 रखते हैं x का वैल्यू तो 5 में 0 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 0, यानी साइन 0। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, और बटा में x है तो x टेंस टू 0 यानी x के जगह पर 0 को रखेंगे तो क्या आएगा 0, यानी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अगर ऐसा फॉर्म मिलता है हमें 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो लिमिट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या करते हैं देखेंगे यहाँ पर कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन कितना है x, तो लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 5x। क्या करेंगे कि 5x से गुना करेंगे और 5x से क्या करेंगे भाग देंगे। तो 5x से गुना किए तो 5x से क्या करना पड़ा भाग देना पड़ा, और पहले से कितना था यहाँ पर x, तो x के जगह पर x है। यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला हम देखेंगे कि साइन थीटा बटे थीटा कितना होता है 1 होता है। तो साइन थीटा बटे थीटा 1 होता है जब थीटा टेंस टू क्या हो 0 हो। तो इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो साइन थीटा यानी थीटा के जगह पर कितना है, तो थीटा के जगह पर यहाँ पे 5x है। तो साइन थीटा बटे थीटा के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या किए यहाँ पे कि साइन 5x, तो 5x से गुना किया और 5x से भाग दे दिए। ये जो बटा में x था बटा में x है। अब क्या करेंगे, ये x से ये x क्या होगा कैंसिल होगा। तो अब क्या बचा हमारे पास साइन थीटा बटे थीटा। तो साइन थीटा बटे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर है फार्मूला की लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा कितना होगा 1 होगा। तो लिमिट x टेंस टू क्या है यहाँ पर 0 साइन 5x बटा में कितना 5x, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर कितना बचा 5। तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5। देखते हैं और भी एग्जाम्पल इस पे। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन टेन bx। तो क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि x टेंस टू 0 है। तो जब x टेंस टू 0 है तो अगर हम x के जगह पर 0 को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a इंटू 0, यानी x के जगह पर जब 0 को रखेंगे तो 0 में a से मल्टीप्लाई होकर के 0, और यहाँ पे x के जगह पर 0 को रखेंगे तो 0 में b से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर बनेगा साइन 0 और यहाँ पे क्या बनेगा टेन 0। तो साइन 0 का भी वैल्यू क्या लेंगे 0, टेन 0 का भी वैल्यू क्या होता है 0, यानी 0/0 फॉर्म मिल रहा है हमें। तो 0/0 फॉर्म मिलता है तो ये नहीं करना है, यहाँ से वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि फॉर्मूला है हमारे पास कि साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। जब लिमिट थीटा टेंस टू 0 हो तो साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्म में लाएंगे। तो साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो लिखते हैं यहाँ पर कि साइन ax। तो इसमें क्या करेंगे कि x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और x से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, यानी जितना मल्टीप्लाई किए उतना क्या किए डिवाइड दे दिए।
अब बट्टा में आ जाइए, तो बट्टा में क्या है, tan bx, क्या है यहाँ पर tan bx है। तो इसमें क्या करेंगे कि bx से मल्टीप्लाई करेंगे और bx से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो ये किस फॉर्म में आ गया, साइन थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म में आ गया, और ये किस फॉर्म में आ गया, tan थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर्मूला है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो तो tan थीटा अपॉन थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि x को x से कैंसिल कर देंगे। साइन थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म में है तो इसका वैल्यू 1 होगा, tan थीटा अपॉन थीटा तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया a और यहाँ पे क्या बच गया, b। तो 1/1 से क्या लिखेंगे, 1, और जब a/b में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा हमें, a/b। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखते हैं इस पर नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻10x - 1 अपॉन x। तो अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं यहाँ पर, अगर x के जगह पे 0 को रखेंगे तो 10 में 0 से गुना होकर के 0, यानी e का पावर 0 आएगा। तो e का पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, यानी ये कितना हो जाएगा, 1। e का पावर 10x है, तो जब x टेंड्स टू 0 यानी x किसके बराबर, लगभग 0 के बराबर। तो x के जगह पर जब 0 को पुट करेंगे तो 10 में 0 से गुना होकर के 0, यानी e का पावर 0 मिल रहा है। तो e का पावर 0 का वैल्यू कितना होगा, 1। और 1 - 1 से क्या मिल जाएगा हमें, 0 मिल जाएगा। और यहाँ पर x है तो x के जगह पर जब 0 को पुट करेंगे तो ये भी क्या मिल रहा है, 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म आएगा तो यहाँ पर आंसर नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा हमें, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, और e का पावर 10x है तो हम इसको किस फॉर्म में लाएंगे, e के पावर x - 1 अपॉन x के फॉर्म में लाएंगे। तो क्या करते हैं इसमें कि e के पावर 10x - 1, तो इसमें क्या करते हैं कि 10x से मल्टीप्लाई करते हैं और 10x से क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। क्या था यहाँ पर, e के पावर 10x, तो लिख दिए e के पावर 10x माइनस कितना, 1, तो -1। एक्स्ट्रा काम क्या हुआ, 10x से मल्टीप्लाई किए तो 10x से क्या किए, डिवाइड दिए। बैलेंस में है, अपॉन में कितना था, x था, तो x को यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये वाला जो फॉर्म है ये हमें किस रूप में आ रहा है, तो e का पावर x - 1 अपॉन x, e का पावर x - 1 अपॉन x के फॉर्म में आ रहा है। x के जगह पर कितना है, 10x, यहाँ भी कितना है, 10x। तो क्या करेंगे इसमें, इसके जगह पर 1 का वैल्यू, इसके जगह पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। e के पावर x - 1 अपॉन x है तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो इतना के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1, और ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, बच गया कितना, 10, यानी 10 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 10। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻2x - 1 अपॉन x² इंटू साइन इनवर्स 5x। तो पहले देखते हैं यहाँ पर कि 0/0 फॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0/0 फॉर्म नहीं आता है तो वहीं पे आंसर कर देंगे। अगर 0/0 फॉर्म आता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लिमिट का फॉर्मूला लगाना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 यानी x लगभग 0 के बराबर। तो x लगभग 0 के बराबर, पहले यहाँ से देख लेते हैं कि इस x के जगह पर जब 0 को पुट करेंगे तो 5 × 0 कितना हो जाएगा, 0। और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू कितना, तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू हमें मिल जाएगा 0, यानी x जो है वो लगभग 0 के इक्वल है। तो 0 को रखेंगे x के जगह पर तो 5 में 0 से गुना होकर के 0, और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू कितना आएगा, 0, और 0 में इन सब से मल्टीप्लाई होकर के सब वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और अगर बट्टा में देख लेते हैं तो x के जगह पर 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 0, यानी 0/0 फॉर्म मिल रहा है हमें। तो 0/0 फॉर्म मिल रहा है तो यहाँ पे आंसर नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, लिमिट का फॉर्मूला लगाना होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻2x, यानी इसको किस फॉर्म में लाना है हमें, तो यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं कि a का पावर x - 1 अपॉन x = 1, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो a का पावर x - 1/x बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि a का पावर 2x - 1 है तो लिखेंगे a का पावर 2x - 1, और क्या करेंगे इसमें कि 2x से भाग देंगे और 2x से क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी जितना से गुना किए उतना से क्या किए, भाग भी दे दिए। और उसके बाद फिर क्या है, इंटू साइन इनवर्स 5x, साइन इनवर्स कितना है, 5x। तो साइन इनवर्स 5x है तो देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला कि साइन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, 1 होता है। जब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो तो साइन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा किसके इक्वल, 1 के इक्वल होगा। तो साइन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म में लाना है। तो ये 5x एक्स्ट्रा है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5x से गुना करना होगा। अब ये बैलेंस में है, बट्टा में क्या दिख रहा है यहाँ पर, x का स्क्वायर, तो लिख देते हैं क्या, x का स्क्वायर। यहाँ पर x और x से ये क्या हुआ, x स्क्वायर कैंसिल हुआ तो क्या बचा हमारे पास, a का पावर 2x - 1 अपॉन 2x, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 a का पावर x - 1 अपॉन
x के फॉर्म में हो, यानी ये वाला लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a का पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा log a। लिमिट x टेंड्स टू 0 a का पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका वैल्यू क्या होगा, log a होगा। तो एक लिमिट कितना है यहाँ पर, x टेंड्स टू 0 a का पावर x माइनस 1 अपॉन x के फॉर्म में है, तो इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे log a। इसके बाद क्या बचा हमारे पास, साइन इनवर्स 5x अपॉन 5x, तो साइन इनवर्स 5x अपॉन 5x, यहाँ पर देखेंगे साइन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा, जब थीटा टेंड्स टू 0 हो तो साइन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा का वैल्यू कितना 1, तो साइन इनवर्स 5x अपॉन 5x का वैल्यू कितना मिलेगा 1, और ये 5 में 2 से मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा 10, तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि log a इंटू 10, log a इंटू कितना 10, ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 2x का पावर 4 माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अगर हम x टेंड्स टू 2 यानी x जो है वो लगभग 2 के बराबर, अगर यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर, x का पावर 4 नहीं, x का स्क्वायर है यहाँ पे, तो जब x के जगह पे यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 से क्या मिल जाएगा हमें 0, और यहाँ पे x के जगह पे जब 2 को रखेंगे 2 माइनस 2 से क्या मिल जाएगा 0, तो 0/0 फॉर्म मिलेगा। तो क्या करना है, लिमिट का फॉर्मूला लगाना है, तो लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू कितना है 2। अब क्या करते हैं कि x स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख देते हैं x प्लस 2, 4 को तो हम लिख सकते हैं कितना 2 का स्क्वायर, 4 को कितना लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो a प्लस b और a माइनस b, और बटा में कितना है x माइनस 2। अब इससे इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब x टेंड्स टू 2 है, अब यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो 2 प्लस 2 क्या मिल जाएगा हमें 4। अब 0/0 का फॉर्म नहीं मिल रहा, तो ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इसके बाद एल हॉस्पिटल रूल, देखते हैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या है एल हॉस्पिटल रूल, तो जैसे मैं यहाँ पर दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन gx, यानी fx और gx कोई दो फलन होगा, कोई दो फंक्शन होगा, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो ये 0 को हम फंक्शन में रख करके चेक करेंगे कि ये 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0, अगर 0/0 फॉर्म आ जाता है या फिर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाता है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देन यूज LHR यानी एल हॉस्पिटल रूल को यूज करेंगे। तो क्या है एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल में करना क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, जो फंक्शन हमें दिया हुआ रहेगा उसको क्या कर लेना है, डिफ्रेंशिएट कर लेना है, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर से चेक करना है x टेंड्स टू 0 यानी x के जगह पर 0 को पुट करके, अगर फिर भी 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है तो फिर से हम क्या करेंगे, अगेन यूज LHR, फिर से LHR का यूज करेंगे यानी एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, और जो फंक्शन को हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं उसको फिर से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डबल डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ पर। और फिर अगर 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, LHR का यूज करेंगे और फिर से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि 0/0 फॉर्म ना मिले, और अगर 0/0 फॉर्म नहीं मिलता है तो जो मिलेगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। यानी अगर कोई दो फंक्शन है, चेक करेंगे 0/0 फॉर्म आ रहा है या नहीं, फंक्शन में 0 को पुट करेंगे, अगर 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म बनाता है तो क्या यूज करना है, हमें LHR का यूज करना है, यानी एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना है। और इस रूल में करना क्या है कि जो फंक्शन होगा उसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, उसके बाद फिर से 0 को पुट करके देखते हैं, अगर फिर भी हमें 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है तो फिर से क्या करेंगे, हम अगेन यूज LHR यानी फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे और फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर भी अगर 0/0 फॉर्म आएगा तो ये प्रोसेस करते रहना है, तब तक करेंगे जब तक कि हमें 0/0 का फॉर्म ना मिले, और जब 0/0 का फॉर्म ना मिलेगा तो वहीं पे क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो ज़्यादा नहीं करना होगा, बस 1 से 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो इस पर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ माइनस 2x माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, यानी ये जो फंक्शन fx है तो fx के जगह पर कौन सा फलन आया, x³ माइनस 2x माइनस 4, और ये जो gx है तो gx के जगह पर कितना आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 4। तो अब हम क्या करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं कि 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म है या नहीं।
तो x टेंड टू यहाँ पे 0 था, यहाँ पर कितना x टेंड टू 2, यानी जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम 2 को रखेंगे। तो 2 को रखेंगे, 2 का क्यू क्या मिल जाएगा 8 माइनस, फिर यहाँ पे 2 को रखेंगे तो 2 इंटू 2 से क्या हो जाएगा 4, फिर कितना है -4, यानी 8 - 4 ये क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। -4 -8, 8 में से 8 कैंसिल, क्या होगा 0। और यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 से क्या हो रहा है 0, यानी 0/0 फॉर्म मिल रहा है। तो 0/0 फॉर्म मिल रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, LHR को यूज करेंगे। तो LHR को यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये जो फंक्शन है इसको क्या कर लेना है, ये जो फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते x³ का DC कितना हो जाएगा 3x² माइनस 2x का DC क्या हो जाएगा 2, और -4 क्या है कांस्टेंट है, अचर राशि है, इसका DC क्या होगा 0, तो नहीं लिखते हैं। और उसके बाद gx जो था फंक्शन बटा में, उसको भी क्या कर लेना है डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करते x² का DC क्या मिल जाएगा 2x, -4 तो अचर है कांस्टेंट, इसका DC 0 होगा। अब क्या करेंगे, अब फिर से 2 को x के जगह पर रख करके चेक करते हैं, क्या फिर से हमें 0/0 का फॉर्म मिल रहा है। अगर फिर से हमें 0/0 का फॉर्म मिला तो फिर से क्या करेंगे, LHR का यूज करेंगे, यानी फंक्शन को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब यदि हम 2 को रखते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2/2 इंटू x है, तो x के जगह पर क्या रखना है 2 रखना है। तो क्या मिल रहा है 2 का स्क्वायर 4 में 3 से कितना हो जाएगा 12 में से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 10, और 2 में 2 से क्या हो जाएगा 4, ये कट कर हमारा कितना आ गया 5/2, यानी 0/0 का फॉर्म नहीं मिला, तो जो मिलेगा वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। अब क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻10x - 1/x। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले हम 0 को x के जगह पर रख करके चेक करेंगे कि 0/0 का फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो x टेंड्स टू 0 अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो 10 में 0 से गुना होकर के 0, तो e का पावर क्या हो जाएगा 0, और e का पावर 0 किसके इक्वल 1 के इक्वल, तो 1 - 1 से क्या मिलेगा 0, और x के जगह पर 0 यानी 0। तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो 0/0 का फॉर्म आएगा तो क्या यूज करना है, LHR का यूज करना है। और LHR में करना क्या है कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो e का पावर 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e का पावर 10x इंटू का 10 -1 है, तो 1 का DC क्या हो जाता है 0, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, बटा में कितना x का DC क्या मिल जाएगा 1। अब फिर से क्या करेंगे, x टेंड्स टू जो 0 है 0 रख करके अब चेक कर लेते हैं। अगर फिर भी हमें 0/0 का फॉर्म मिला तो फिर से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो 10 में 0 से गुना होकर के कितना हो गया 0, तो e का पावर 0 1, और 1 में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा 10, और 10/1 से क्या मिल जाएगा 10, तो ये 10 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 2 बार डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, सिर्फ एक ही बार LHR यूज करने से हमें क्या मिला, आंसर मिल गया है। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज NCERT का एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x = 5x - 3), x = 0 पर, x = -3 पर, और x = कितना पर 5 पर क्या होगा, संतत होगा। यानी संतत हमें साबित करना है, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो संतत और असंतत के लिए शर्त क्या है, तो यहाँ पे रूल देख लेते हैं कि यहाँ पर fx के अंतर्गत 3 फलन दिया हुआ है, px, gx और hx। इस fx फलन के अंतर्गत 3 फलन है, px, gx और hx। अब यहाँ पर क्या है कि x जो है बड़ा होगा किससे, a से, x जो है वो a से क्या है बड़ा, इसके लिए कौन सा फलन है px। x का मान a से छोटा होगा, इसके लिए क्या दिया हुआ है gx, और x का मान a के बराबर होगा, इसके लिए क्या दिया हुआ है hx। तो यहाँ पर हमें 2 काम करना होगा, एक निकालना होगा राइट हैंड लिमिट, और एक क्या निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, तो किस पर चेक करना है हमें, यहाँ पर पॉइंट दे रखा है a, जैसे मैं यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ क्वेश्चन में 0, -3 और 5, तो 0, -3 और 5 पर हमें चेक करना है बारी बारी से। तो वही यहाँ पे 0, -3, 5 के जगह पर क्या मान लिए, यहाँ पर a मान लिए हैं, यानी इस a के जगह पर क्या आ रहा है 0, -3 और 5 आ रहा है। तो x बराबर a पर हमें क्या निकालना है, RHL यानी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट
h टेंस टू 0 यानी h लगभग किसके इक्वल, 0 के इक्वल, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h होगा। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h लगाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी इस a में h क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो a में जब h जो है ऐड होगा यानी जुटेगा तो वैल्यू क्या होगा, a से बड़ा, यानी a में अगर हम किसी भी चीज़ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू a से बड़ा होगा। तो a से बड़ा वैल्यू कौन सा है हमारे पास, px है। a से बड़ा कौन सा फलन है, px है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 और a से बड़ा कौन सा फंक्शन मिला, px। तो क्या लिख दिए यहाँ पर, p के जगह पर p और ये जो x है इस x के जगह पर ये वाला फलन को रख देंगे। तो ये फलन कितना है, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h। अब इसके बाद इसमें क्या काम करना है कि जो h टेंस टू 0 है, 0 को पुट कीजिए h के जगह पर, यानी इस h के जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब h के जगह पर 0 आएगा तो a में 0 को जोड़ेंगे तो ये क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, यानी f ऑफ a, यानी p इंटू एफ ऑफ a, p इंटू एफ ऑफ a। ये हमें क्या मिल गया, राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। राइट हैंड में a प्लस h करना है, लेफ्ट हैंड में क्या करना है, a माइनस h करना है। तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखेंगे यहाँ पर कि a माइनस h यानी a में से कुछ घटा, a में से क्या हुआ, कुछ घटा। तो a में से कुछ घटेगा, वैल्यू क्या होगा, a से छोटा। तो a से छोटा के लिए कौन सा फलन, gx। a से छोटा के लिए कौन सा फलन है यहाँ पे, gx है। तो a से छोटा के लिए gx है, तो क्या लेंगे यहाँ पर g, और ये जो x है x के जगह पर ये वाला वैल्यू हम रख देंगे f ऑफ a माइनस h को। अब g के जगह पर g होगा, जब h के जगह पर 0 आएगा तो a से 0 घटाइए, a बचेगा यानी f ऑफ a। तो क्या मिल जाएगा, g इंटू एफ ऑफ a। अब लास्ट में हम क्या निकालना है, तीसरा काम क्या करना है कि f ऑफ a रख देना है, यानी a के बराबर। तो a के बराबर कौन सा फंक्शन, hx। a के बराबर कौन सा फंक्शन है, hx है। तो क्या लिखेंगे, h इंटू एफ ऑफ a। अब संतत कब होगा और असंतत कब होगा, जब तीनों RHL, LHL और f ऑफ a ये जब तीनों कांस्टेंट होगा, जब तीनों कांस्टेंट हो गया यानी तीनों बराबर होगा आपस में, तो हम कहेंगे कि फलन क्या है, संतत है। और अगर इन तीनों में से कोई भी बराबर नहीं हुआ तो फलन क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि RHL, LHL और f ऑफ a, RHL, LHL बराबर नहीं है लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है, तो भी क्या होगा, असंतत। RHL, LHL बराबर है लेकिन अगर ये बराबर नहीं होता है तो भी फलन क्या होगा, असंतत। तीनों बराबर होगा तो संतत होगा और कोई एक अगर बराबर नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, असंतत। अब इसमें क्या करते हैं, फलन हमारे पास क्या है, फलन हमारे पास दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3। क्या दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3। किस पे चेक कर लेते हैं, पहले x इक्वल टू 0 पे क्या निकाल लेंगे हम, RHL निकाल लेंगे। इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h। अब a के जगह पर है कितना, 0, तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस h। अब देखिए 0 में कुछ ऐड हो रहा है, तो 0 में कुछ ऐड होगा 0 से बड़ा, तो यहाँ पे बड़ा छोटा के लिए कुछ नहीं दिया गया है, सभी के लिए क्या है फॉर्म, 5x माइनस 3, यानी सभी के लिए फंक्शन क्या लेंगे, 5x माइनस 3 ही लेंगे। यहाँ पर तो बड़ा छोटा दर्शाया गया था तो बड़ा छोटा ले लिया था, आगे क्वेश्चन आएगा इस पर। फिलहाल इसमें देखते हैं, तो 5x माइनस 3 यानी बड़ा छोटा सभी के लिए यही फंक्शन हमें लेना है। तो क्या लिख देंगे यहाँ, लिमिट h टेंस टू 0, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा के लिए यही लेना है। तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू x, तो x के जगह पे 0 प्लस h को लिखिए, 0 प्लस h माइनस का 3। अब क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0, h के जगह पर 0 को रखेंगे, तो h के जगह पर 0 को रखेंगे, 0 में 0 ऐड होगा 0, 0 में 5 से गुना होगा 0, बचा कितना, माइनस का 3। अब इसके बाद क्या निकाल लेंगे, LHL निकाल लेंगे। तो LHL में लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, a के जगह पर कितना आ रहा है, 0, तो 0 में से कुछ घटेगा 0 से छोटा, तो 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो फंक्शन तो हमें यही लेना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5x माइनस 3 है, तो फिर से लिख देते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0, 5, x के जगह पर क्या आ जाएगा, 0 माइनस h और फिर कितना है, माइनस का 3। अब देखिए h टेंस टू 0, तो यहाँ पे 0 रखिए, 0 माइनस 0 से 0, 0 में 5 से गुना हुआ 0, यानी क्या बच गया यहाँ पे, -3 बच गया। अब लास्ट में क्या निकाल लेंगे, f ऑफ 0, f ऑफ a जैसे निकाले थे यहाँ पर जब a पर चेक कर रहे थे, अब 0 है तो f ऑफ 0 यानी 0 के बराबर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 के जगह पर 5, x के जगह पर 0 को रखेंगे, माइनस का कितना है, 3,
तो 5 में 0 से 0 और ये बच गया कितना, माइनस का 3। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि RHL, LHL और उसके बाद f ऑफ a, ये तीनों क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। ये भी कितना, -3, यहाँ भी -3 और यहाँ भी कितना आ रहा है, -3। जब तीनों बराबर है, जब तीनों बराबर होगा तो फलन क्या होगा, संतत होगा। तो कहेंगे हम इसलिए फलन क्या है हमारा, फलन जो है वो संतत है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब इसके बाद क्या चेक करना है, x इक्वल टू -3 पे। तो चलिए अब चेक करते हैं x बराबर -3 पे। अब चेक करते हैं 0 पे क्या हो गया, संतत। साबित करना था कि तीनों पर क्या होगा, संतत होगा। तो 0 पे तो संतत साबित हो चुका है, अब -3 पे साबित करते हैं। तो x बराबर -3 क्या निकालेंगे, पहले RHL लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h, a के जगह पर -3 प्लस h। -3 में कुछ जुटेगा, -3 से बड़ा तो बड़ा छोटा सबके लिए फंक्शन सेम है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट h टेंड टू 0, उसके बाद 5 है यहाँ पर तो लिखिए 5, फिर क्या है x है तो x के जगह पर -3 प्लस h, अब माइनस का कितना, 3। अब h टेंड टू 0 है तो यहाँ पे 0 का रखिए, तो -3 में 0 जोड़ेंगे -3 रहेगा, -3 में 5 से गुना करेंगे -15, -15 में -3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। अब क्या निकाल लेंगे, LHL को निकाल लेते हैं। इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो a के जगह पर -3 और माइनस का h। अब -3 से कुछ घटेगा, -3 से छोटा, तो छोटा बड़ा सबके लिए फंक्शन सेम है हमारे पास। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 के जगह पर 5, x के जगह पर क्या आ जाएगा, -3 माइनस h और फिर कितना है, -3। अब h टेंड्स टू 0 यहाँ पे रखिए, जब 0 रखेंगे -3 से 0 घटेगा -3, 5 से गुना होगा -15 और -3 जुटेगा तो -18। लास्ट में क्या निकाल देना है, f ऑफ a, तो a के जगह पर कितना आ रहा है, -3। अब फंक्शन था f(x), यानी x के जगह पे -3, तो यहाँ पर भी x के जगह पर क्या रखना होगा, -3 को रखना होगा। फिर कितना है, -3, -3 में 5 से -15, -3 कितना, -18। तो तीनों क्या हो रहा है यहाँ पर, बराबर, -18 -18 क्या कहेंगे कि RHL, LHL और f ऑफ a, यानी f ऑफ -3, ये तीनों क्या है, इक्वल है। इसलिए x बराबर -3 पर फलन क्या है हमारा, संतत है। तो इसी तरह से इसे भी साबित कर सकते हैं कितना पर, x बराबर 5 पर। तो ये आप लोग खुद से कीजिए। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सेकंड में यहाँ पर कि x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 3 के सान्तत्य की जांच करना है। सान्तत्य की जांच करना है, यहाँ पे सिद्ध नहीं करना है, बताना है कि संतत होगा या असंतत होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 के सान्तत्य की जांच करना है। सान्तत्य की जांच करना है यानी बताना है कि संतत होगा या असंतत होगा, ठीक है। कितना पर, तो x बराबर 3 पर फलन क्या है, 2x² - 1। तो लेते हैं x बराबर 3 पर, क्या निकालेंगे, पहले RHL को निकालेंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h, a के जगह पर 3 तो 3 प्लस h। 3 में कुछ भी जुटेगा 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा फंक्शन यही लेंगे, एक ही फंक्शन दिया हुआ है तो बड़ा भी यही लेंगे, छोटा भी यही लेंगे। अब क्या लिखेंगे, फिर से लिखिए लिमिट h टेंड टू 0 और उसके बाद 3 से बड़ा यही फंक्शन लेना है। तो ये फंक्शन कितना है, 2 है, फिर x का स्क्वायर, x के जगह पर क्या रख देना है, 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस का 1। देखते हैं क्या मिलता है। अब h टेंड्स टू 0, h के जगह पर 0 रखिए, h के जगह पर 0 आएगा, 3 में क्या जुटेगा, 0, तो क्या मिल जाएगा, 3। और जब 3 का स्क्वायर होगा तो क्या मिलेगा, 9। 9 में 2 से गुना होगा, क्या मिलेगा, 18। 18 से 1 घटेगा, क्या बचेगा, 17। इसी तरह से अब निकालेंगे LHL, तो फार्मूला लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, a के जगह पर 3 तो 3 माइनस h। अब 3 में से कुछ भी घटाइए, 3 से छोटा, छोटा के लिए भी फंक्शन यही लेना है, 2 फंक्शन तो दिया नहीं है, छोटा के लिए भी यही, बड़ा के लिए भी यही। तो लिखिए फिर से यहाँ पर कि लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर कितना है फंक्शन 2, फिर कितना है x, तो x के जगह पर अब क्या आएगा, 3 माइनस का h, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस का 1। क्या हो जाएगा यहाँ पर h टेंड्स टू 0, h के जगह पर 0 को रखेंगे,
3 में से 0 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 से कितना हो जाएगा 18, 18 से 1 घटा फिर से क्या मिला हमें 17। और अब क्या निकालेंगे, f(3) निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे 2 और x के जगह पर 3 को लिखेंगे, स्क्वायर देंगे और फिर माइनस का 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 माइनस 1, ये भी क्या हो गया 17। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि RHL, LHL और f(3) तीनों बराबर है, इसलिए फलन x बराबर कितना पर 3 पर क्या है, संतत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्न फलनों के सांतत्य की जांच करें। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है 3 में, और ये सब में क्या करना है, सांतत्य की जांच करना है, बताना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है संतत होगा या असंतत होगा। तो फर्स्ट में है हमारे पास f(x) इक्वल टू x माइनस 5, f(x) इक्वल टू x माइनस 5। इसके सांतत्य की जांच करना है, जबकि सांतत्य का कोई भी बिंदु नहीं दिया हुआ है हमें, कि किस बिंदु पर यानी किस पॉइंट पर हमें चेक करना है। तो जब कोई भी पॉइंट नहीं दे और सांतत्य की जांच करना हो तो हम किसी भी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि x इक्वल टू r पर, x इक्वल टू r पर मान लेते हैं r क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। तो x इक्वल टू r पर हम इसके सांतत्य की जांच करते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे, हम RHL निकालेंगे। RHL में फार्मूला लगाना है, लिमिट h टेंस टू 0 f(a प्लस h), a के जगह पर आ जाएगा r, तो r प्लस h। r में कुछ जुटेगा r से बड़ा, तो बड़ा छोटा सबके लिए फंक्शन सेम है। अब क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f(, कितना है फंक्शन हमारे पास, x माइनस 5 है, ठीक है। तो x माइनस 5 है, तो x के जगह पर अब क्या लिख देंगे, r प्लस h को, माइनस का कितना 5। अब h टेंस टू 0, h के जगह पर 0 को रखिए, r में 0 जुटेगा r में से कितना घटेगा 5, तो लिखेंगे r माइनस 5। अब निकालेंगे LHL, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f(a माइनस h), a के जगह पर r, तो r माइनस h। r माइनस h, r में से कुछ घटेगा, r से छोटा के लिए भी वही फंक्शन होगा। कितना है फंक्शन x, तो x के जगह पर क्या ले लेंगे, r माइनस h को, अब माइनस का कितना 5। अब क्या करेंगे, जो लिमिट h टेंस टू 0 है, लिमिट h टेंस टू 0, फिर कितना है यहाँ पर x, तो x के जगह पर क्या रखना है, r माइनस h को, और माइनस का 5। अब h टेंस टू 0 यहाँ पे रखिए, h के जगह पर, r में से 0 घटेगा, r बचेगा, r माइनस क्या बचेगा 5 बचेगा। और लास्ट में हमें क्या निकालना है, f(r) निकाल लीजिए। तो x के जगह पर r को लिखिए और माइनस का 5 है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, चूँकि RHL, LHL और f(r) ये तीनों बराबर है, तो हम कहेंगे कि फलन क्या है, फलन संतत है। कोई भी रियल नंबर पर, कोई भी वास्तविक संख्या पर ये जो फलन है वो क्या होगा, संतत होगा। अब देखते हैं सेकंड में क्या है, f(x) इक्वल टू 1/x माइनस 5। देखते हैं ये फंक्शन संतत होगा कि नहीं होगा। सेकंड में क्या है, f(x) इक्वल टू 1/x माइनस 5 दिया हुआ है, और सांतत्य का कोई भी बिंदु नहीं दिया हुआ है कि किस बिंदु पर चेक करना है। तो हम किसी भी बिंदु पर चेक कर सकते हैं, x बराबर k पर चेक करेंगे, और k को क्या मान लेंगे, k बिलोंग टू r, यानी k क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। तो x बराबर k पर चेक करेंगे, क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f(a प्लस h), a के जगह पर k, तो k प्लस क्या लिखेंगे, k प्लस h को लिखेंगे। k में कुछ जुटेगा, k से बड़ा छोटा सबके लिए फंक्शन सेम होगा। तो अब क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या है, k प्लस h है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1, तो लिखेंगे 1, फिर क्या है x, तो x के जगह पर क्या लिख देना है, k प्लस h को, माइनस का 5, तो माइनस का 5। अब h टेंस टू 0, h के जगह पर रखिए, तो h के जगह पर 0 आएगा, k में 0 जुटेगा, तो k बचेगा, यानी बचेगा 1/k और माइनस का 5। अब निकाल लेते हैं LHL। फार्मूला क्या लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f(a माइनस h), a के जगह पर क्या है k, तो k माइनस h। क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, क्या है यहाँ पे फंक्शन 1/x माइनस 5, तो 1 का 1, x के जगह पर क्या लिख देंगे, k माइनस h को लिख देंगे, माइनस का कितना है 5। अब h टेंस टू 0 h के जगह पर रखिए, तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे, k में से 0 घटेगा, k बचेगा,
यहाँ पर क्या बचेगा k, अब माइनस का कितना 5, ऊपर में कितना 1, और लास्ट में क्या निकाल लेंगे f ऑफ k निकाल लेंगे। तो जहाँ पर x है वहाँ पर k, तो 1 x के जगह पर k और माइनस का 5। फिर से तीनों क्या आ गया, RHL LHL और f ऑफ k तीनों बराबर हो गया। तो हम कहेंगे कि x बराबर k पर फलन क्या है, हमारा संतत है। देखते हैं थर्ड में fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा में x प्लस 5। किस पर चेक करेंगे, x बराबर, चलो k पर फिर से चेक कर लेते हैं। क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h, a के जगह पर k तो k प्लस h, यानी लिमिट h टेंड टू 0। अब k में कुछ भी जुटेगा k से बड़ा भी यही फंक्शन, छोटा भी यही फंक्शन लेना है। तो क्या है फंक्शन x का स्क्वायर, तो जहाँ पे x आएगा क्या रखना है, k प्लस h को, तो x का स्क्वायर तो लिखेंगे k प्लस h का स्क्वायर, माइनस का 25 तो माइनस का 25, बटा में आ जाइए x, तो x के जगह पर k प्लस h, और फिर क्या है प्लस का 5 तो प्लस का 5, क्या मिलेगा बराबर में। अब h टेंस टू 0 तो h के जगह पर 0 को रखिए, h के जगह पर 0 को रखेंगे तो k में 0 को जोड़िए, k बचा, यानी k का स्क्वायर बचा, k का स्क्वायर माइनस का 25, बटा में आ जाइए, h के जगह पर 0 तो क्या बच गया, यहाँ पर बच गया k, और प्लस क्या हो गया यहाँ पर 5। अब निकाल लेते हैं LHL लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ k माइनस h, यानी a माइनस h, a के जगह पर k तो k माइनस h, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, k में से कुछ घटेगा, k से छोटा भी यही फंक्शन, बड़ा भी यही फंक्शन, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ k माइनस h को लिखिए, तो x का स्क्वायर तो k माइनस h का स्क्वायर, माइनस का 25 बटा में x, यानी k माइनस h, और प्लस का 5 तो प्लस का 5, h के जगह पर 0 आएगा, k से 0 घटेगा, k बचेगा, k का स्क्वायर तो k का स्क्वायर माइनस का 25, और यहाँ पर h के जगह पर 0, k में से 0 घटेगा k, और k प्लस 5 तो k प्लस 5, और लास्ट में क्या निकाल लेंगे, f ऑफ k निकाल लेंगे। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ k को रखिए, तो लिखेंगे k का स्क्वायर माइनस का 25 और बटा में k प्लस 5। तो यहाँ भी तीनों वैल्यू क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, k स्क्वायर माइनस 25 बटा k प्लस कितना 5, k स्क्वायर माइनस 25 बटा k प्लस 5, यहाँ भी कितना k स्क्वायर माइनस 25 बटा k प्लस 5। तीनों जब बराबर है तो क्या लिखेंगे, चूँकि RHL LHL और f ऑफ k तीनों इक्वल है, तो हम कहेंगे कि x बराबर k पर फलन क्या है, संतत है। लास्ट में देख लेते हैं fx इक्वल टू मॉड x माइनस 5 है। अब हमारे पास क्वेश्चन है डी में कि fx इक्वल टू मॉड का x माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं x बराबर किस पर, k पर चेक कर लेते हैं। निकालेंगे RHL, फार्मूला लगाएंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, a के जगह पर k तो k प्लस h, k से बड़ा, k में कुछ भी जुटेगा, k से बड़ा के लिए भी यही फंक्शन, k से छोटा के लिए भी यही फंक्शन। तो लिखिए लिमिट h टेंस टू 0, मॉड है तो मॉड x के जगह पर k प्लस h, x के जगह पर k प्लस h, और माइनस का कितना 5, क्या मिलेगा, h के जगह पर 0 को रखिए, h के जगह पर 0 को रखेंगे, k में 0 जुटेगा k, या k माइनस कितना 5, मॉड में k माइनस क्या मिल गया 5 मिल गया, रहने देते हैं। LHL फार्मूला क्या लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ k माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, k में से कुछ भी घटेगा, k से छोटा के लिए भी यही फंक्शन, बड़ा के लिए भी यही फंक्शन। तो मॉड ले लीजिए x के जगह पर किसको रख देंगे, k माइनस h को रख देंगे, और उसके बाद माइनस का 5 है तो माइनस का 5, क्या मिल जाएगा, h के जगह पर 0, k में से 0 घटेगा k माइनस 5, k माइनस क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। और लास्ट में f ऑफ k निकाल लीजिए, f ऑफ k निकालेंगे तो मॉड का मॉड x के जगह पर k माइनस के जगह पर 5 होगी, यानी फिर से तीनों क्या मिल रहा है बराबर। तो क्या लिखेंगे, RHL LHL f ऑफ k तीनों बराबर है, इसलिए फंक्शन जो है फंक्शन f कितना पर, x बराबर k पर क्या है, संतत है। तो आज के वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि एक्सरसाइज जो 5.1 है इसको पूरा कंप्लीट किया जाएगा।